चलिए आज इतिहास के एक ऐसे पन्ने को खोलते हैं जो ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे काले दौर की कहानी कहता है। एक ऐसी जगह की कहानी जिसे इंसानी जज्बे को कुचलने के लिए ही बनाया गया था। बात है साल 1906 की। हिंद महासागर के बीचों बीच ब्रिटिश हुकूमत ने अपनी सबसे खौफनाक जेल बनाकर तैयार की। एक ऐसी जगह जहां से किसी का वापस आना लगभग नामुमकिन था। ब्रिटिश सरकार ने इस जेल को अंडमान द्वीप समूह पर बनाया और मकसद सिर्फ एक था, भारत के उन क्रांतिकारियों को जिन्हें वो सबसे ज्यादा खतरनाक मानते थे, उन्हें अपनी जमीन से, अपने लोगों से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देना। ये जगह इतनी दूर थी, इतनी अलग थलग थी कि इसे एक नाम मिला जो अपने आप में एक सजा थी, काला पानी। ये नाम सिर्फ एक लंबे समुद्री सफर का नहीं था, बल्कि ये एक तरह की सामाजिक मौत का पैगाम था। इसका खौफ ऐसा था कि मेनलैंड इंडिया में इसका नाम लेना ही लोगों को डराने के लिए काफी था। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन लोग थे जिन्हें गुमनामी के इस सफर पर भेजा जा रहा था, और उनको भेजने के पीछे अंग्रेजों का असली इरादा क्या था। यहां भेजे जाते थे भारत के सबसे तेज दिमाग और सबसे बहादुर दिल, लेखक, कवि, विचारक और वो स्वतंत्रता सेनानी जिनकी आवाज, जिनकी कलम ब्रिटिश राज के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई थी। उनकी मंजिल हजारों किलोमीटर दूर रखी गई थी। इस जगह को बनाया ही ऐसे गया था कि उन्हें दुनिया से पूरी तरह काट दिया जाए, ताकि उनकी क्रांति की आग हमेशा के लिए ठंडी पड़ जाए। अब बात करते हैं उस जेल की दीवारों के अंदर की जिंदगी की। देखिए, ये सिर्फ ईंट पत्थर की कोई आम इमारत नहीं थी। ये असल में खामोशी का एक आर्किटेक्चर था जिसे इंसानी रूह को तोड़ने के लिए डिजाइन किया गया था। जरा सोचकर देखिए, एक कैदी अकेला, अपने परिवार से, अपनी मिट्टी से और अपनी आजादी के हर सपने से मीलों दूर, उसे डाल दिया जाता है एक छोटी सी अंधेरी कोठरी में, इतनी तंग कि उसमें ठीक से कोई खड़ा भी नहीं हो सकता। और उसके चारों तरफ बस खामोशी, कोई बात करने वाला नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ अपनी ही सोच का एक ना खत्म होने वाला शोर। ये दिमागी तौर पर तोड़ने का सबसे क्रूर तरीका था। इस जेल की 7 विंग्स थीं जो एक सेंट्रल टावर से जुड़ी थीं। वहां से हर कैदी पर नजर तो रखी जा सकती थी, लेकिन कोई भी कैदी दूसरे को देख नहीं पाता था। नियम बिल्कुल साफ थे, हर कैदी एक अलग सेल में रहेगा, किसी से बात करने की इजाजत नहीं, सिर्फ सन्नाटा और अंधेरा, जो कैदियों के हौसले को तोड़ने के लिए ही थे। अगर दिमागी टॉर्चर काफी नहीं था, तो कैदियों के जिस्म को तोड़ने के लिए भी उतने ही क्रूर इंतजाम किए गए थे। हर दिन एक नई आजमाइश थी। कैदियों से नारियल का तेल निकालने वाले भारी भरकम कोल्हू चलवाए जाते थे। ये वो काम है जो आमतौर पर बैल करते हैं, और अगर कोई काम करने से मना कर दे या थककर रुक जाए तो उसे बेरहमी से पीटा जाता था। लेकिन इतनी भयानक तकलीफों के बावजूद ये कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि यहां से ये कहानी उन क्रांतिकारियों की अटूट हिम्मत की तरफ मुड़ती है जिनकी उम्मीद कभी नहीं टूटी। सवाल तो यही है कि जब शरीर और मन दोनों को तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश हो रही हो, तो आखिर हिम्मत जिंदा कैसे रह सकती थी। और जवाब है कि इन खौफनाक हालातों में भी इन क्रांतिकारियों की आत्मा को कैद नहीं किया जा सका। उन्होंने उसी अंधेरे में उम्मीद के बीज बो दिए, दीवारों पर खटखटाकर सीक्रेट कोड में बात की, खाने के बर्तनों पर लिखकर एक दूसरे को मैसेज भेजे, एक दूसरे को हिम्मत दी। उन्होंने जेल को ही एक यूनिवर्सिटी में बदल दिया, जहां आज़ादी की लड़ाई का जज्बा कम होने के बजाय और मजबूत होता चला गया। तो आखिर में ये समझना जरूरी है कि इन अनगिनत बलिदानों से हमें क्या हासिल हुआ और हमारी आज़ादी की असल कीमत क्या थी। आज के दिन सेल्युलर जेल सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये भारत के उन नायकों का एक राष्ट्रीय स्मारक है जिन्होंने अपनी जिंदगी आज़ादी के लिए कुर्बान कर दी। उनका बलिदान हमारी स्वतंत्रता की नींव का वो पत्थर है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो आखिर में सबसे जरूरी सवाल यह है कि उन नायकों का बलिदान आज की पीढ़ी से क्या चाहता है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें याद दिलाता है कि आज़ादी हमें तोहफे में नहीं मिली, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है।